धनबाद में बाजार समिति का इतिहास, खासकर बरवड्डा कृषि बाजार समिति धनबाद के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण मंडी है जहां प्रतिदिन 10 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। इस कृषि बाजार में लगभग 400 से ज़्यादा दुकानें हैं और यहाँ पर लगभग वही 400 के करीब केंद्रों से यहाँ पर व्यापार करने के लिए सामान आते हैं और यहाँ से जाते भी हैं। तो इस कृषि बाजार का अस्तित्व धनबाद में कब आया? अगर धनबाद के लोग उस वक्त झरिया, करकेंद, कतरास इन्हीं सब छोटी छोटी मंडियों में जाते थे और इस कृषि बाजार का स्थापना कब हुआ, इन सभी सवालों के साथ सीधे कृषि बाजार में हम लोग अंदर जाते हैं और वहाँ के दुकानदारों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बरवड्डा में कृषि बाजार का स्थापना कब हुआ, कितने दुकानें हैं और इस कृषि बाजार से उनको क्या कुछ सहूलियत और क्या कुछ फायदे हो रहे हैं। देखिए, कृषि बाजार की परिकल्पना 1984 से अस्तित्व में आया है और उसके पहले धनबादी नहीं पूरे देश में जो कृषि बाजार की परिकल्पना थी वो अलग अलग मंडियों में विभाजित था। डिसेंट्रलाइज मंडी था। धनबाद जिला के अंदर में झरिया मंडी था, केंदुआ करकेंद था, कतरास था, इधर आपका मिर्सा, गोविंदपुर, सब लोग अलग अलग जगह पर माल उतरता था और उसी हिसाब से व्यापार होता था। कृषि बाजार का प्रचलन कब से शुरू? एक्चुअल में क्या है कि किसानों का के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजना उस समय आ रही थी और सरकार किसान के प्रति काफी गंभीर थे और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। तो इसी के आधार पर वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर पूरे झारखंड में उस समय एकीकृत बिहार था। उस समय अभी तो 27 मंडी है, उस समय मेरे ख्याल से 40 या 30 या 40 मंडी की स्थापना पूरे बिहार राज्य में किया गया था। देखिए, खाद्यान्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो करकेंद बाजार बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो झरिया में काफी बड़ा बाजार था, करकेंद काफी बड़ा बाजार था और आगे थोड़ी चले जाएं तो कतरास मंडी थी। इधर हम लोग चले जाएं तो राजगंज हो गया, जीटी रोड में बरही हो गया, ये सब थोड़ी आउटर में हो गई, लेकिन मुख्य मंडी हम लोग की करकेंद और झरिया बाजार हुआ था। ये धनबाद का जो कृषि बाजार है हवाई अड्डे के पास स्थित है, कब स्थापना हुआ और प्रचलन कब से आया? देखिए, 1984 में यहाँ स्थापना हुआ और उस समय व्यापारी को यहाँ मंडी में स्थापित करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया, लेकिन व्यापारी उस समय आना नहीं चाह रहे थे। मंडी में काफी दूर हो रहा था, ये आउटर पड़ रहा था और लोग घबरा भी रहे थे कि भी इतनी दूर जा करके हम लोग व्यापार कैसे करेंगे। बहुत डर का एक माहौल था व्यापारी के अंदर में, क्योंकि रात के समय में यहाँ से जाना, तो बहुत तरह के मामला आप लोग भी जानते हैं, तो वो एक डर व्यापारी के मन में था। लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया सरकार ने, व्यापारी लोग धीरे धीरे आना शुरू हुए और आज फिर ये मंडी गुलजार हुआ और अब तो ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे दुकानें खाली नहीं है। व्यापारी लोग को दुकानें की जरूरत है, गोदाम की जरूरत है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है और हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं प्रशासन से भी, सरकार से भी और यहाँ के बाजार समिति प्रशासन से भी। हम लोग चैम्बर के माध्यम से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे काफी जगह खाली है, यहाँ पे दुकान आप बनाएं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और जीएसटी भी मिलेगा, क्योंकि सारा व्यापार यहाँ पे जीएसटी के अंतर्गत होता है। वाहन चालक के सहायक हैं, ये कश्मीर से हैं। आप धनबाद का कृषि बाजार कब से आ रहे हैं? कश्मीर से अब हो गया 4-5 साल। 4-5 साल से। हाँ सर। आप देश भर में घूमते हैं? साउथ में भी जाते हैं, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हर जगह जाते हैं। यहाँ ये धनराज है, ये धनराज जो अपना आया, इसने 4 दिन के बाद वो गाड़ी आज खाली करवाया। तो 4 दिन को कोई सुनता ही नहीं ड्राइवर का। देश भर में सबसे ज्यादा कौन सा मार्केट ज्यादा चलता है? देश भर में कौन सा है? मतलब जैसे कृषि बाजार आप आए, जैसे आपने बताया कि ये मार्केट उतना चलता नहीं है, अच्छा, गाड़ी आपकी खड़ी है 4-5 दिन से, तो कौन सा जगह है देश का जहाँ सबसे ज्यादा? साउथ में। हाँ, साउथ। अगर धनबाद में आप यहाँ का उतना नहीं है। यहाँ से व्यापारी का माल ही नहीं बिक रहा है। माल ही नहीं बिक रहा है। कृषि बाजार के जब दुकानदारों से बात हुई और साथ ही साथ जो अध्यक्ष महोदय उनसे भी बात हुई, तो उनके अनुसार कृषि बाजार जो धनबाद के हवाई अड्डा के पास नजदीक है, यह 1984 के दशक में यहाँ पर स्थापना हुआ। इसके पूर्व धनबाद के जो लोग हैं, केंदुआ, करकेंद, कतरास, वो छोटी छोटी जो बाजारें थी वहाँ पर सामान खरीदने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर मंडी लगती थी, क्योंकि उस समय वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित नहीं होता था, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा संचालित नहीं होता था। 1984 के बाद यह बाजार अस्तित्व में आया और धीरे धीरे लगभग सिर्फ धनबाद ही नहीं, अगल बगल के जिलों में भी यहाँ से
सामान जाने लगा। इस बाजार की अगर बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा यहाँ पर दुकानें मौजूद है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ आपके साथ प्रकाश माथुर, धनबाद से।